नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक मुद्दे पे बात करेंगे जो कि आप लोग सोच रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे और अपने आप को कोस रहे होंगे। जो भी बिहार के कैंडिडेट हैं, इतना मारामारी करते हैं रेलवे की वैकेंसी के लिए, एसएससी की वैकेंसी के लिए, बैंकिंग की वैकेंसी के लिए, इतना मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन हाथ क्या लगता है? कुछ भी नहीं। और यहाँ पे फ्री में जॉब दी जा रही है। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, जो आपके मन में है वो मैं चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि इस मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा है। हाँ, सब आपस में ये सोच रहे हैं कि ऐसा होता तो कैसा होता। कहने का मतलब ये है कि 1.5 लाख 2-2 लाख है टीचर्स की वैकेंसी निकली, और आपके लिए ग्रुप डी की भी वैकेंसी निकलती है तो 200-400, मतलब कि इतना मेहनत। और ग्रुप डी के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर 1,200 वैकेंसी बिहार में निकलते हैं तो फॉर्म कितने डाले जाते हैं? 16 लाख 17 लाख। और अगर हम टीचर्स की बात करें, वैकेंसी कितने निकलते हैं? 1.5 लाख 2 लाख, और अप्लाई कितने होते हैं? 1 लाख। तो कहने का मतलब ये है, और वेतन भी अच्छा खासा, 50,000 स्टार्टिंग में वेतन, और आपके ग्रुप डी में 25,000 वेतन। तो कहने का मतलब ये जो चीज़ें हैं वो आपको लग रहा होगा। अभी 2 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ, टीचर्स की नियुक्ति जो हुई है उसमें बहुत सारे को ये नहीं पता है कि बिहार के गृह मंत्री कौन है, मतलब कि बेसिक क्वेश्चन नहीं पता है, और वो नौकरी करेंगे। और आपके लिए ग्रुप डी का वैकेंसी आ रही है बिहार में परिचारी के लिए, और अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, लेकिन आपको उनके अंदर काम करना है, उनके ऑर्डर पे काम करना है। आपको भी गुस्सा लगता होगा, आप भी ग्रेजुएट होंगे, वो भी ग्रेजुएट है, आप भी ग्रेजुएट है, इवन आप भी पोस्ट ग्रेजुएट ही होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये तो थोड़ा मार्मिक स्थिति बन जाती है कि इतना मेहनत करने के बाद रेलवे में 1800 की ग्रेड पे यानी कि ट्रैक मैन पे वही गंदगी वाला काम करना। और यहाँ पे कुछ नहीं भी पता, सीटेट पास कर गए, वैकेंसी आई, और इतना वैकेंसी आई कि उनको लड़के मिल नहीं रहे हैं। तो थोड़ा सा दिक्कत तो होती है। आप लोग में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि उन्होंने तो ये सीईटी वगैरह, स्टेट वगैरह क्या क्या पास किया है। तो भाई मैं ये कह दूं कि जो बंदा अगर जेनुअन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो वो बंदा के लिए सीटेट स्टेट ये वो कुछ नहीं होता। अगर जो बंदा ग्रुप डी की भी नौकरी निकाल रहा है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से, आप देखेंगे कि रेलवे में 1 लाख वैकेंसी आई, मैं मानता हूँ, लेकिन कितने के लिए? ऑल ओवर इंडिया के लिए। और यहाँ पे 2 लाख 1.5 लाख वैकेंसी आई, कितने के लिए? ऑल ओवर इंडिया। आप नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अलाउ किया है, लेकिन वो जनरल में कुछ आएंगे और कुछ ही आते हैं। साउथ वाले यहाँ बिहार में नौकरी करने नहीं आते हैं, ठीक है ना, लेकिन रेलवे में सब जगह के बच्चे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अगर हम बीएड कर लेते, डीएलएड कर लेते, तो ग्रुप डी से लाख गुना बेहतर नौकरी मिलता। टीचर्स की नौकरी, हमेशा छुट्टी ही रहना, फिर आपको भी पता है कि पढ़ाई वगैरह तो कराना होता नहीं है। हाँ, अभी पाठक सर आए हैं तो कुछ टाइट किए हैं, लेकिन कितने दिन तक? पाठक सर ऐसा तो नहीं है अमर है कि हमेशा उसी विभाग में रहेंगे। हो सकता है कि कुछ दिन के बाद उनका रिटायरमेंट हो जाए। तो यानी कि देखिए, व्यवस्था वहीं चल रहेगा। टीचर्स का बिहार में टीचर्स क्या मतलब शिक्षा का बिहार में वही व्यवस्था रहेगा, कितना भी अब इससे तो बदनाम बीपीएससी हो गया ना। बीपीएससी को एक अच्छा संस्था माना जाता था कि टैलेंटेड बंदे को लेते थे। अब इतनी वैकेंसी सरकार निकाल दी कि, और वो भी जिम्मेदारी बीपीएससी को दे दिया। हाँ, वो एसएससी वगैरह को दे देता तो थोड़ा सा बीपीएससी का साख एक बचता, लेकिन बीपीएससी लोग क्या बोलेंगे कि बीपीएससी क्रैक किए हैं। भाई, बीपीएससी क्रैक किए हैं, और पता चला कि ग्रुप डी से भी लेवल नीचे है, कि वहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन क्वालिफाइंग मार्क्स पर। कम्पिटिटिव एग्जाम में कभी ऐसा हुआ है कि क्वालिफाइंग मार्क्स पे सिलेक्शन कभी किसी का हुआ? लेकिन ये चल रहा है, और वेतन भी अच्छा खासा। तो ये शिकायत उन बच्चों का है कि जो कि इतना जी तोड़ मेहनत करते हैं, बिहार से बाहर साउथ में, मुंबई, कहाँ कहाँ, वेस्ट मुंबई में चले गए, फिर गुंटूर में चले गए, यानी कि बेंगलोर तरफ चले गए, और वो भी कितने? 25,000 की नौकरी के लिए। और यहाँ पे इतना मतलब कि बिना पढ़े हुए आपको 50,000 की नौकरी मिल रही है। बस ये आपके साथ हुआ कि आपने बीएड नहीं किया, डीएलएड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे। तो मतलब कि यही सब टीस रहता है मन में। लेकिन क्या किया जा सकता है? आपके लिए भी वैकेंसी निकाल रहा है बिहार सरकार, ऐसा नहीं है। आपके लिए, अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आपके लिए भी वैकेंसी निकाल रहा है। लेकिन आपकी वैकेंसी अगर 10,000 निकलती है, तो फॉर्म फिल करने वाले कितने होंगे? 50 लाख।
ठीक है। और उसमें इतना टफ कंपटीशन होगा कि कट ऑफ कितना जाएगा, अगर 100 नंबर की पेपर होते हैं तो 60 70 80 90 जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वालिफाइंग मतलब कि आप जितना नीचे पोस्ट जाइएगा उतना कंपटीशन ज़्यादा, जितना ऊपर पोस्ट जाइएगा, यानी कि टीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, या मेडिकल फील्ड में ही बात करेंगे कि 80,000 अभी वेतन मिल रहा है जीएनएम की, जो कि किस तरीके से नियुक्ति हुई है, फॉर्म भरो आपको नियुक्ति मिल जाएगी। 80,000 कभी कम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले बच्चे कभी सोच सकते हैं जिंदगी में? हाँ, यूपीएससी वाले सोच सकते हैं कि 80,000 उनका वेतन स्टार्टिंग में मिलेगा, लेकिन कम्पिटेटिव एग्जाम वाले बच्चे कभी नहीं सोचेंगे कि हमको 80,000 मिलेगा। इवन एसएससी के टॉप मोस्ट जो वैकेंसी होती है उसमें भी 70 के अराउंड में ही मतलब कि स्टार्टिंग होती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा मुझे लगा कि ये गलत है। ये गलत इसलिए है कि आप वैकेंसी निकालिए, ठीक है ना, आप वैकेंसी निकालिए, लेकिन उतने ही वैकेंसी निकालिए जिससे कि टैलेंटेड लोग जा पाए। आप 1 लाख वैकेंसी निकाल दिए जिसमें कि आपके पूर नहीं रहे, और 1 लाख निकाल दिए उसके बाद 5 साल निकालेंगे नहीं। आप 10,000 निकालते तो जिससे कि टैलेंटेड बच्चे जाते, उसके बाद फिर 10,000 निकालते, तो इस तरीके से। लेकिन क्या किया जा सकता है, सरकार इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचती है कि जो जेन्युइन बच्चे हैं वो आए, वो सरकार इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती है कि जो मतलब कि हमारी वाहवाही कैसे हो, किस तरीके से हो, ये चीज़ें हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिहार के जितने भी वैकेंसी अपडेट है आपको मैं देता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।